हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हमारे पास ये गिने चुने 5 टॉपिक्स होते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के बारे में। देन एक्सरसाइज 2.2 में हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देन एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम। फिर 2.4 के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड फैक्टर थ्योरम्स हमें कवर करना है। और 2.5 एक्सरसाइज होती है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इन सभी को हम एक के बाद एक कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो अगर हम बच्चों बात करें तो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, मैथ्स। मैथ्स का एक पार्ट होता है अलजेब्रा। जब अलजेब्रा की बात होती है तो अलजेब्रा सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी इक्वेशंस आने लग जाती होगी, जो वेरिएबल्स एक्स वाई कभी यू वी टी इन सभी वेरिएबल्स के अंदर लिखी जाती है। तो इन सभी एक्सप्रेशंस में ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम यहां पे लिखें कि अगर मैं कोई एक एक्सप्रेशन लिखूं, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये सभी क्या है, इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं, अगर मैं सपोज इसमें से इक्वल टू का साइन हटा दूं, तो ये क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारी और भी एक्सप्रेशंस मैं लिख सकता हूं। जैसे मैं लिखूं यहां पे x की पावर 1/3 प्लस √y प्लस 4, ये लिख दिया। या फिर आपने लिख दिया 1/x प्लस x प्लस 4, ये लिख दिया। इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो वेरिएबल x और y में लिखे गए हैं। इन सभी एक्सप्रेशंस में से सब के सब एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते। पॉलिनोमियल्स हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, हमेशा एक होल नंबर होती है। होल नंबर यानी कि सर अगर हम बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी शुरुआत होती है 0 से। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि आगे अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक हम चलते रहते हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 हो, 1 2 3 4 इस तरह से एक होल नंबर की फॉर्म में हो, तो उन्हें ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स ये जो हमने लिखे हैं, इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे कि सर ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर हैं। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बट इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होंगे। अगर हम देखें तो यहां पे वेरिएबल क्या है आपके पास, x और y दोनों की पावर क्या है सर, 1 और 1। तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां पे वेरिएबल देखो सर x और y, x की पावर यहां पे क्या है 1/3। क्या 1/3 एक होल नंबर है? नहीं सर, 1/3 एक होल नंबर नहीं होता। तो उस केस में आप इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहोगे, बट इसे पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। इसे देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि सर यहां पे x इसकी पावर तो 1 है, यहां पे अगर देखूं तो x की पावर 1 है, बट ये कहां है, डिनोमिनेटर में है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा x की पावर -1 प्लस x प्लस 4। अब देखो जरा कि सर यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन यहां पे इस एक्सप्रेशन के अंदर यहां पे x की पावर क्या है, -1। एक ने यहां पे धोखाधड़ी कर दी, तो फिर हम कहेंगे सर ये अब एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे यहां पे देखो कुछ और एग्जांपल्स लिखे गए हैं पॉलिनोमियल्स के। यहां पे देखो कि सर इस एक्सप्रेशन में सबसे पहली बात कि सर ये सब के सब एक्सप्रेशन जरूर हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल यूज हुआ है। अब क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है? जरा चेक कर लो कि हमें क्या करना है सर, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल को पकड़ना है। वेरिएबल इज x, वेरिएबल इज x। यहां पे x की पावर क्या है, 2 है, यहां पे x की पावर सर 1 है, तो दोनों में होल नंबर है, इसलिए हम कह देंगे सर ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो सर वेरिएबल कौन है सर, u, ये भी u, ये भी u, सब में वेरिएबल इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कितनी 1 2 3 4 4 टर्म्स यूज हुई है और सभी टर्म्स के अंदर वेरिएबल इज u। तो वेरिएबल की पावर सर देखिए यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, तो ये भी क्या है कि सर होल नंबर से, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसे देखो सिर्फ एक सिंगल टर्म, वेरिएबल ओनली है एक सिंगल, कौन सा, a, और वेरिएबल की पावर क्या है सर 2, एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो सर वेरिएबल कौन है सर p, और p की पावर यहां पे 3, यहां पे 2, एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे सर ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहां पे पॉलिनोमियल्स के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जो आप जब पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो, तो पॉलिनोमियल के अंदर कुछ बहुत सारी बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज है, उनको हम समझते हैं। जैसे कि सर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे सपोज यहां पे मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया कि हमने लिख दिया सर सपोज जैसे x²
प्लस 2x प्लस 1। सपोज मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा। सबसे पहली बात कि सर ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा चेक कर लो कि सर वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब बात आती है एग्जांपल अगर हमने लिया है तो इसे एक्सप्रेस कैसे करूं कि सर इसमें वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल अगर x है तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल का p, और वेरिएबल जो यूज हो रहा है, सपोज x यूज हो रहा है यहां पे, तो आप इसे लिखोगे इस तरह से px। ये px एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेगा कि सर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कौन सा है, इसमें x है। हम लिख देंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इसमें वेरिएबल y होता कि सपोज सर यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता, लेकिन इसमें वेरिएबल y होता, सपोज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो आप इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल y में वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो इससे हम लिखते हैं py से। py बता रहा है कि पॉलिनोमियल है वेरिएबल y के अंदर, और इसे हम लिख देते हैं इक्वल टू करके y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अगर मान लो दो वेरिएबल्स में लिखा हुआ होता कि सपोज सर ऐसे लिखा हुआ होता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से लिखा हुआ होता, तो वेरिएबल कितने हैं सर, दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं सर, पॉलिनोमियल का p और दो वेरिएबल्स है ना, तो x कॉमा y करके लिख देता इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते। बोलो सबसे पहले पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो सेकंड अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, वेरिएबल्स एक ऐसे वो है जिनकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, जिनकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं है। वो उनकी वैल्यू सर -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकती है। इनफाइनाइट वैल्यूज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है सर, यहाँ पे x है। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है कि सर y है। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है कि सर इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। दो वेरिएबल्स लिखे गए जिनकी वैल्यूज हम कुछ भी लिख सकते हैं कि सर +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये सभी इनफाइनाइट वैल्यूज ये गेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात वेरिएबल की। अब बात आती है सर डिग्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि एक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहां पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, तीन एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इस एग्जांपल को अगर देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, तो सर इसमें वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है। x की पावर इस टर्म के अंदर 1 है, यहां पे कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई वेरिएबल की सर 2, तो इसकी डिग्री हम क्या कहेंगे सर 2 कहेंगे। इस पॉलिनोमियल को देखो जरा कि सर इसमें वेरिएबल कौन है, y। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है सर, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इस टर्म के अंदर 1, इस टर्म के अंदर 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है सर 2 है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री भी क्या होगी सर 2 होगी, 2 होगी। अच्छा इस एक्सप्रेशन को देखो कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, तो वेरिएबल यहाँ पे दो हैं कि सर एक x है दूसरा y है। x की पावर भी हाईएस्ट 2, y की पावर भी हाईएस्ट है कितनी 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी सर 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मान लो दो वेरिएबल्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता कि सपोज सर x प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2 इस तरह से लिखा हुआ होता, तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस में करता सर p x, y से, और इसकी अगर मैं डिग्री पूछता आपसे तो आप क्या बताते कि सर टर्म की डिग्री देखो, यहाँ पे टर्म की डिग्री क्या है 1, वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है सर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है सर वेरिएबल की 3 है, तो इसकी डिग्री आप क्या कहते हैं कि सर इसकी डिग्री कितनी होती 3 होती। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि डिग्री आखिर क्या चीज होती है, व्हाट इज अ डिग्री। हम वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सर कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, वो किससे, एक्स स्क्वायर जो ये टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने कहा सर इसके आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो यहां पे हम कहेंगे सर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है +2 लिखा हुआ है। देखो साइन के साथ लेना, साइन के साथ लोगे सर +2 लिखा हुआ है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा सर +2, और 1 क्या है सर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज 1,
कांस्टेंट टर्म इज 1। अगर मान लो एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह से, इसमें भी आप बता ही सकते हो इजीली। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता, सपोज यहाँ पे सर इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम मान लो कि सर यहाँ पे लिख देता सर, सपोज ये -2 कर देता, तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैं पूछता आपसे कि सर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट आप बताओ कि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप बोलते सर इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, लेकिन वाई का कॉफिशिएंट आपसे पूछता तो इस केस में आप वाई का कॉफिशिएंट क्या बताते कि सर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, -2, तो साइन के साथ लोगे सर वाई का कॉफिशिएंट इज -2, ये इसका हम बता देते सर। इस तरह से हम कॉफिशिएंट्स को बताते हैं। तो बोलो ये बेसिक जो टर्म्स यूज होती है एक पॉलिनोमियल के अंदर, ये सभी आपको क्लियर हो गई कि कैसे एक पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसमें वेरिएबल्स कौन से यूज होते हैं, और उसके अगर कॉफिशिएंट्स हमसे पूछे जाएं अलग अलग टर्म्स के तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो दो केसेस में हम दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और सेकंड है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द वेरिएबल कह लो या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे फर्स्ट केस अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है मोनोनॉमियल, दूसरा होता है बाइनॉमियल, तीसरा होता है ट्राइनॉमियल। मोनोनॉमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, सिर्फ एक हो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, सिर्फ एक सिंगल टर्म हो तो उसे हम मोनोनॉमियल कहते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कि सर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हो जाए तो बाइनॉमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास 3 हो तो उसे ट्राइनॉमियल कहेंगे। एग्जांपल अगर हम देखें कि सर सपोज सर सिर्फ लिखा हुआ है x, सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म लिखी हुई है x, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसे हम अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो हम इसे क्या कहेंगे सर मोनोनॉमियल। अगर लिखा हुआ है सपोज सिर्फ x स्क्वायर, तो इसमें भी क्या है सर सिर्फ एक सिंगल टर्म है। अगर इन्हीं के आगे मैं सपोज लिख देता सर x +1, या फिर मैं लिख देता सर x² -3, इस तरह से लिख देता, तो अब इसमें कितनी टर्म्स हो गई सर 2 टर्म्स हो गई। इधर कितनी टर्म्स हो गई सर 2 टर्म्स हो गई, तो ये क्या कहलाएंगे बाइनॉमियल। अगर हम बात करें सर इसी में अगर मैं ऐसे लिखता सपोज x² + x -1, तो अब कितनी टर्म्स हो गई सर 3 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई सर 3 टर्म्स, तो इसे हम क्या कहेंगे सर ट्राइनॉमियल। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्लासिफाई कर दिया पॉलिनोमियल्स को मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल के अंदर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें फिर से पॉलिनोमियल की 3 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, सेकंड एंड थर्ड वन इज क्यूबिक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सर लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है कितनी 1। जैसे सपोज सर यहां पे लिख दिया आपने x, या फिर लिख दिया आपने x +1, या फिर आपने लिख दिया सर x -2। अगर आप इन तीनों पॉलिनोमियल्स को देखो तो यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी ओनली 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि सर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई सर 1 हो गई। तो इस केस में हम इन्हें क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसमें कि सर अब यहां पे आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं देखता तो इससे क्या कहता मोनोनॉमियल, इससे क्या कहता बाइनॉमियल, इससे क्या कहता बाइनॉमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं नहीं देख रहा, अब की बार मैं देख रहा हूं डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहां पे डिग्री 1 है सर, हाईएस्ट पावर ओनली 1, तो इसे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो सर वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी हो सर 2 हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख देता सपोज सिंपल x², या लिख देता सर x² +3, या फिर लिख देता सर x² +x, कुछ भी लिख देता, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा क्या है सर 3 है। हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 3, सॉरी ऑलवेज 2, तो उस केस में हम इसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं। वहीं क्यूबिक की अगर बात करें तो आपको नाम से पता लग गया होगा डिग्री कितनी होनी चाहिए सर 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं सर सपोज x3, या फिर आप लिख देते x³ -x, या फिर आप लिख देते, ये सब एग्जांपल से लिख रहा हूं, x² + x3 + 1। देखो इन सभी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग दिखता ना, तो आप इसे कहते हैं मोनोनॉमियल, सिंगल टर्म है। इसे कहते हैं सर बाइनॉमियल, 2 टर्म्स हैं। इसे कहते हैं ट्राइनॉमियल,
3 टर्म्स है, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग देखूं तो सब में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑलवेज 3 है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसे डिग्री के अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमने पॉलिनोमियल का टाइप्स देख लिया। दो कैटेगरीज के अंदर हम देखते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल पॉलिनोमियल्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। क्या होते हैं पॉलिनोमियल, समझना जरा कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे, कि सर कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर सपोज लिख दिया जाए, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचो जरा, क्या ये है? अभी देखो, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि सर 10 को आप लिख सकते हो 10 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 10 into 1 को मैं लिख सकता हूं सर 10 into x की पावर 0। आपको पता है किसी भी वेरिएबल की या किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1। तो इस 1 को रिप्लेस करके मैंने x की पावर 0 लिख दिया, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं 10x to the power 0। अब देखो, क्या आप इसे पॉलिनोमियल कहोगे? सर वेरिएबल है, इसमें कौन सा x, वेरिएबल की पावर क्या है सर 0, तो वेरिएबल की पावर 0 एक होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर हमें गिवन होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो वो पॉलिनोमियल है तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कांस्टेंट में कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैं नेगेटिव में कोई नंबर लिख दूं, सपोज मैंने लिख दिया -2, तो इससे अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सर -2x to the power 0। ये क्या हो गया कि सर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है कि सर 1/3 लिखा हुआ है, तो आप उसे भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल के फॉर्म में कि सर 1/3x to the power 0। कोई रूट में नंबर लिखा हुआ है सर √2, तो उसे भी लिख सकता हूं सर ये √2x to the power 0। देखो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। यहां पे वेरिएबल सब में मैंने x लिख दिया है, आप चाहो तो x की जगह a b c कोई भी लिख सकते हो, किसी की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन सभी को भी हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उसको हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक चीज आपने इसमें नोट करी कि सर जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहोगे, तो क्या आंसर दोगे? कि सर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख लो, आप उसमें देखोगे हमेशा वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर 0, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? सर 0 हो गई। कोई भी कांस्टेंट नंबर आप लिख के देख लो, तो हमेशा जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है तो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? ये याद रखना बच्चों, डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है। ए डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इसी तरह से एक और कैटेगरी है, कौन सी? जीरो पॉलिनोमियल की। अब आप सोच रहे होगे सर जीरो भी तो कांस्टेंट नंबर है, तो जीरो को फिर अलग से कैटेगरी क्यों बनाई? कि सर अगर जीरो होता तो मैं जीरो को ऐसे भी तो जीरो को ऐसे लिखता, सर ये कांस्टेंट नंबर आप कहते तो इससे ऐसे लिख देता 0 × x की पावर 0 हो जाता ना सर। तो फिर आपने इसको अलग कैटेगरी क्यों बनाई? इसको इसी में रख देते, जीरो भी तो कांस्टेंट नंबर के अंदर ही काउंट हो जाता, तो फिर आपने इसको अलग कैटेगरी क्यों बनाई? मैंने कहा रुको, एक बच्चे से पूछा तो उसने बोला जीरो को मैं लिख सकता हूं 0 × x to the power 0, ठीक है। मैंने फिर थोड़ा सा और मैंने पूछा, क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं 0 × x to the power 1? कि सर किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो का जीरो ही रहने वाला है। अच्छा, तो आप इसे जीरो को ऐसे लिख सकते थे सर 0 × x to the power 2। आप इसे ऐसे लिख सकते थे 0 × x to the power 3। क्या ऐसे करते 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 मैं जीरो को ऐसे लिख सकता था सर 0 × x to the power 100? सर कुछ भी लिख दो, आप वेरिएबल की पावर कुछ भी कर दो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट तो जीरो ही मिलना है, जीरो तो ही मिलना है। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या होगी? सर इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? आप देखो कि क्यों इसको मैंने जीरो पॉलिनोमियल को अलग से कैटेगरी बनाई, क्यों इसको अलग कैटेगरी में रखा गया, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जीरो जो एक नंबर है, इसको हम 0 × x to the power 0, यहां पे डिग्री 0 आ रही है, यहां पे डिग्री सर 1 आ रही है, यहां पे डिग्री क्या है सर? इसमें 2 आ रही है, यहाँ पे डिग्री क्या है 3 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते सर डिग्री यहाँ पे 100 आ रही है, ऐसी डिग्री 1000 भी हो सकती है, डिग्री 1 लाख भी हो सकती है। इसका मतलब सर इसकी तो डिग्री
क्या क्या होगी इसकी डिग्री, क्या बोलोगे? अरे सर नॉट डिफाइन, हम इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि सर किसी बच्चे ने इसकी डिग्री कहा 0, फिर किसी ने कहा 1, किसी ने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया तो उसने कहा 2, किसी ने ऐसे एक्सप्रेस किया तो 3, किसी ने इसको 100 बताया, तो इस तरह से हम बोलते हैं सर इसकी तो डिग्री डिफाइन ही नहीं करी जा सकती। तो इसीलिए इसको अलग से कैटेगरी में रखा गया और बोला गया कि एक जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है सर, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, आपसे क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे जाते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री पूछी जाती है तो आपको बताना है उसकी डिग्री जीरो होती है, वहीं अगर एक जीरो पॉलिनॉमियल की बात होती है तो जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। यही चीज होती है बच्चों, यही चीज इन दोनों को डिफरेंट कर रही है, इसीलिए इसकी अलग से कैटेगरी बनाई गई। बात क्लियर हुई? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब तो सभी कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बेस्ड क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, कि सर इनमें से कौन से पॉलिनॉमियल है और वो भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं सर, एक x है, दूसरा भी x है, वेरिएबल x है, तो ठीक है वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ। अब क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, दोनों एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे यस सर बिल्कुल ये एक पॉलिनॉमियल होगा। अच्छा इस एक्सप्रेशन को देखो, वेरिएबल ओनली 1, वेरिएबल इज y और वेरिएबल की पावर क्या है सर 2, एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे सर ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अच्छा इसे देखें सर t अंडर रूट टी लिखा हुआ है और प्लस टी की पावर √3। जरा देखना ये रूट का मतलब क्या होता है सर, t3 एज इट इज, इससे मैं ऐसे पढ़ूंगा t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1 अंडर रूट 2, क्या हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और t की पावर अगर मैं इस टर्म के अंदर देखूं तो यहां पे 1/2 है, जबकि यहां पे इसकी पावर ओनली 1 है, तो जब पावर 1/2 क्या ये एक होल नंबर है? नहीं सर ये एक होल नंबर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनॉमियल भी नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनॉमियल, ये वन वेरिएबल के अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, ध्यान रखना, एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना बच्चों। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है पर ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर जो है यहाँ पे 1/2 आ रही है। इसे देखो आप, इसे क्या कहोगे सर, क्या ये पॉलिनॉमियल है? इसे y को तो एज इट इज लिख दिया और ये 1/y जो है ना, इसे जब ऊपर लेके गए तो इसकी पावर -1 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे -1, क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं सर, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। आप अगर डायरेक्ट देखते ना तो आप कहते सर इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें वेरिएबल की पावर 1, तो आप सीधे अगर डायरेक्ट देख के बोलते तो सर कह देते कि ये तो पॉलिनॉमियल है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, जितने भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? न्यूमरेटर में पहले लेके जाओगे, फिर बताओगे कि क्या वो पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहां पे आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो सर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? ओनली प्लस का साइन, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा सर? प्लस का 1। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है सर? π/2 लिखा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया सर? π/2। यहां पे देखो सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या होगा कि सर यहां एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं। अरे सर है ही नहीं, तो इस केस में फिर क्या करूं मैं? इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस का 0 इंटू एक्स की पावर 0, सॉरी एक्स की पावर, मैं क्या लिख दूं सर? 0 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2। क्या सही है ये सर? 0 को आप अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे इससे मैंने अगर इस तरह से एक्सप्रेशन में लिख दिया तो एक्स स्क्वायर का अब कोएफिशिएंट देखो सर 0। इसका मतलब अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर अगर कोई सपोज मुझसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, और मैं देखता हूं कि सर उसके अंदर तो एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स, इन सभी पॉलिनॉमियल्स के अंदर मुझे इनकी डिग्री बतानी है। आपको पता है डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो देखो जरा, इसमें वेरिएबल क्या है सर? x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। हाईएस्ट पावर देखो सर, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो इस केस में हम कहेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनॉमियल की सर? डिग्री इज 3।
अच्छा इसे देखो जरा, क्या ये यहाँ पे सर ये 4 और ये y स्क्वायर, इस 4 को तो आप ऐसे लिख दोगे सर 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, x की पावर 0 का मतलब सर 1 होता है, तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस y स्क्वायर। अच्छा वेरिएबल y है तो आप इसे x की पावर 0 की जगह आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सर y की पावर 0। अब देखते हैं सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे सर 0, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की, सर डिग्री हो गई 2। सॉल्व, डिग्री हो गई 2। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व। आगे देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर क्या होते हैं, जिनकी डिग्री होती है कितनी 1, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं जिनकी डिग्री होती है कितनी सर 2, और क्यूबिक क्या होते हैं सर जिनकी डिग्री होती है सर कितनी 3। करेक्ट। तो देखो सर इसमें अगर इस एक्सप्रेशन को देखूं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दिख रही है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब डिग्री 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा सर क्वाड्रेटिक। क्लियर। इसे देखो सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3 यानी कि डिग्री 3, तो डिग्री जब 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं सर क्यूबिक। अच्छा यहाँ पे देखो सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, तो इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 यानी कि क्या कहेंगे सर इसे लीनियर। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली सॉल्व कर दिया। तो बेसिक अगर कंसेप्ट्स हमें पता है पॉलिनोमियल के तो इजीली हम 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, सर ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की। जीरोस क्या होते हैं, नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। देखो कैसे कि सर इसकी डेफिनेशन, अब हम इसको रटने की जगह समझो, फील करो कि सर कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है, देखना जरा, कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल लिखूं कि सपोज मैंने लिख दिया सर x+2, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर है, बिल्कुल है। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है सर? पॉलिनोमियल की डिग्री है कितनी सर? पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल है, एक्सप्रेस कैसे करोगे सर? px से करोगे। करेक्ट। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कौन है सर? वेरिएबल x है। तो वेरिएबल क्या होते हैं सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों वेरिएबल क्या होते हैं तो आप क्या आंसर दोगे कि सर वेरिएबल की वैल्यूज तो सर कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल जो वो होते हैं जिनकी वैल्यूज वैरी करती रहती है कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, तो -1 भी हो सकती है, +2 तो -2, +3 -3, +4 -4, 1/2 कुछ भी हो सकती है, -1/2, कोई भी वैल्यू ये गेन कर सकता है। इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो इन सभी इतनी सारी जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इतनी सारी जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से ऐसी कौन सी इसकी वैल्यू है जिसको यहां अगर पुट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, वही क्या कहलाता है? उसका 0 कहलाता है। मैंने कहा था ना, नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यहां पे पुट करें, वेरिएबल की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से ऐसी वैल्यू यहां पे जो पुट करी जाए जिससे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, वही 0 कहलाता है। कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे, वही इसका 0 कहलाता है। कि सर अगर यहां पे हम x की जगह, सपोज आप x की जगह लिखते हैं यहां पे -2, कि सर x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो -2 अगर लिखते तो हम इसको कहते हैं सर ये -2 और ये +2 इक्वल टू 0 हो जाता, तो ये पॉलिनोमियल आप कहते ना सर p ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? 0 के इक्वल हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? x इज इक्वल टू -2 क्या कहलाएगा? इसका एक 0 कहलाएगा। बात क्लियर हुई? अच्छा अब देखो जरा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है, सपोज आपको लिख दिया कि 5x - 2, ये पूछ लिया, ये एक पॉलिनोमियल है और आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप बताओ इसका 0 क्या है, व्हाट इज द 0। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। तो आप क्या कर दो कि सर इसे 0 के इक्वल कर दो और यहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पहले 2 को उधर भेजूंगा, तो यहां से लिखूंगा सर 5x = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2/5। तो ये जो x की वैल्यू आई ना 2/5, ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतनी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर करके आप आइडेंटिफाई करते, उससे आप तुरंत बता दोगे कि सर इसका 0 पूछ रहे ना, तो यहाँ पे 0 इसका 2/5 है। आप क्या करो? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो और वैल्यू कैलकुलेट कर दो वेरिएबल की, वही इसका क्या है? 0 है। अब एक चीज और, जब जीरोस की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर हम एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, कि ऐसे सर मैं कितने जीरोस इसके कैलकुलेट कर सकता हूं, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। आपने जब डिग्री 1 कहा था, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर। जब हमने डिग्री क्या कहा था सर? 2 कहा था, तो उससे हमने कहा था क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक। और जब हम कहते हैं डिग्री कितनी है सर 3 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्यूबिक। तो आपको ये हमेशा ध्यान होना चाहिए बच्चों, आगे भी फ्यूचर में आपको काम आएगा कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, जितनी डिग्री उतने जीरोस। कि अगर एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो आपको पता है उसकी डिग्री कितनी है, एक है, सिंगल 1 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे सर, ओनली 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे सर, 2 होंगे। अगर एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो डिग्री उसकी 3 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे सर, 3 होंगे। बात क्लियर, क्लियर हो गया। जितनी डिग्री उतने जीरोस। अगर डिग्री किसी की 4 होती तो उसके जीरोस भी कितने होते सर, 4 होते। डिग्री अगर 100 होती तो उसके जीरोस भी कितने होंगे सर, 100 होंगे। बात क्लियर, इतनी सिंपल सी बात थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये सभी पॉलिनॉमियल्स देखो जरा, ये x+2 कैसा पॉलिनॉमियल है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो इसके डिग्री भी कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो जीरोस भी कितना है, ओनली एक सिंगल 1। यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल को अगर आप देखते हैं तो ये भी कैसा है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, डिग्री 1 है, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ओनली 1। अगर क्वाड्रेटिक होता तो उसमें डिग्री 2, उसकी डिग्री 2 होती और उसके जीरोस भी कितने आते हैं, 2 आते। चलिए, तो अब हमने जीरोस का मीनिंग भी समझ लिया है कि आखिर जीरोस होता क्या है एक पॉलिनॉमियल का। अब इसी पे बेस हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखो, जैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल एट ऑफ ये पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 0, -1 एंड 2। तो आपको ये पॉलिनॉमियल गिवन है और इस पे इन सभी वेरिएबल्स की इन सभी वैल्यूज पे मुझे इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कर देते हैं सर। देखो, बहुत ही सिंपल है कि एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है px विच इज गिवन है सर 5x - 4x² + 3, ये गिवन है। और इसमें हमें सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन में बोलता है, फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे आप इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू अगर 0 दे दी तो इस पॉलिनॉमियल के अंदर जहां कहीं पे भी x है उसकी जगह 0 पुट कर दो, सिंपल, आपके पास जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले p एक्सप्रेस हमने किया, x की जगह क्या लिखना है सर, 0। तो p0 इज इक्वल टू 5x की जगह क्या लिखना है सर, 0, -4x की जगह क्या लिखना है सर, 0, +3 एज इट इज। सॉल्व करते हैं तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बचा क्या, ओनली +3। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, +3, ये इसका आंसर। सिंपल है। अच्छा, सेकंड पार्ट अगर आप इसका सॉल्व कर रहे होते तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको बोल रहा है कि सर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। x इज इक्वल टू -1 पे सॉल्व करते हैं तो पॉलिनॉमियल में जहां कहीं पे भी वेरिएबल x है, भाई x की वैल्यू दे दी तो x की जगह पुट कर दो। x की वैल्यू -1 तो -1 लिखते, इज इक्वल टू 5 x की जगह सर -1, -4 x की जगह -1 इसका स्क्वायर +3। सॉल्व करते तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -5, 4 को -1 का स्क्वायर सर +1 हो जाएगा, -4 एज इट इज, और ये +3, बोलो कितना आया सॉल्व करके, 5 और 4 -9 और ये +3, तो ये आ जाएगा -6। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट देखो जरा, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या बोल रहा है सर, इसमें मुझे पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूं तो p और x की जगह सर +2 लिख दिया जाए तो ये क्या आएगा सर, x की जगह लिखो ना 5, x की जगह 2, -4 x की जगह सर +2 इसका स्क्वायर +3। सॉल्व कर देते, 5 2 ज़ा 10, 4 2 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता -16 +3, बोलो +13 और -16 कितना बचा, -3, ये इसका आंसर। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस कि हमसे बोला जा रहा है सर p0, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो ये पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, 0, 1 और 2 पे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर, py की वैल्यू, py हमें पॉलिनॉमियल गिवन है y² -y +1, करेक्ट। अब आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 पे करना है, तो यहां लिखो सर एट y इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे पॉलिनॉमियल p y की जगह 0 इज इक्वल टू 0 - 0 +1 कितना हो गया सर, 1, इजीली कैलकुलेट हो गया। y इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपसे बोलता है सर y इक्वल टू 1 पे, तो यहां पे देखो p0 का मतलब लिखने का मतलब क्या है सर, वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर दी। p1 लिखने का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दी। p2 लिखने का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 पुट करी हमने, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -1 +1, बोलो कितना हो गया सर, ये कैंसिल होके प्लस का 1 ही बचेगा। नेक्स्ट आपको p2 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वेरिएबल की वैल्यू आप क्या पुट करोगे सर,
y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर बोलोगे सर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 में से 3 2 माइनस हुआ तो ये बच गया 3। ये इसका आंसर। कितना सिंपल है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देखो, pt इस बार पॉलिनोमियल है, इस बार हमें वेरिएबल t के अंदर, तो p0 p1 और p2 अगर फाइंड करना है तो t की वैल्यू हम एक बार 0 फिर 1 और फिर 2 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो पॉलिनोमियल pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये गिवन है। तो अब देखो आपको सबसे पहले p0 निकालना है, तो आप यहां पे t इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो ये आएगा p0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सॉल्व कर दो तो 2 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या ओनली 2। ये इसका आंसर। सेकंड, अगर आपको t इज इक्वल p1 कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे सर 1, तो यहां से आएगा p और ये 1 हमने पुट किया, तो देखो 2 प्लस t की जगह सर 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व कर दो तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास ओनली 4। ये इसका आंसर। अच्छा अब आपको P2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो यहां से आएगा p और ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह आपने लिखा सर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। करेक्ट, सॉल्व कर दो तो ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई सर 4। ये इसका आंसर। सिंपल, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि सर ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इसके आगे हमें एक वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। हमसे पूछ रहा है कि क्या ये x इक्वल टू माइनस का 1/3 इसका एक जीरो है। अगर ये इसका जीरो है तो ये जब पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल होना चाहिए सर, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कि सर पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू हमने पुट किया माइनस का 1/3, तो यहां से p x की जगह माइनस का 1/3 हम पुट करके देखते हैं किसकी वैल्यू कितनी आती है। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आई तो मैं कह दूंगा ये सर ये इसका 0 है। अगर 0 के इक्वल नहीं आई तो हम कह देंगे सर ये इसका 0 नहीं है। सीधी सी बात है। तो देखिए सर 3 एज इट इज, x की जगह माइनस का 1/3 और ये प्लस 1, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या माइनस का 1 प्लस का 1। अरे सर ये तो 0 के इक्वल आ गया। अगर 0 के इक्वल आया है तो हम कहेंगे यस सर x इक्वल टू 1/3, ये इसका डेफिनेटली ये इसका 0 है। यस सर है, बिल्कुल है। समझ में आया इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, आपसे बोलता है px एक पॉलिनोमियल एक गिवन है और आपको x की वैल्यू इस बार क्या गिवन है 4/5, तो ये अगर पुट करने पे अगर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये इसका 0 है। तो पॉलिनोमियल गिवन है सर px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, तो x इज इक्वल टू आपने पुट किया कितना सर 4/5। अगर 4/5 पुट किया तो यहां से p x की जगह सर 4/5 इज इक्वल टू 5, x की जगह सर 4/5 माइनस पाई लिखा हुआ है। करेक्ट। अब देखो ये प्लस 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या यहां से सर 4 माइनस पाई। अब क्या ये 0 के इक्वल आया कि सर ये तो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 ये इसका 0 नहीं है। सो नो दिस इज नॉट द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। हम इसका आंसर कर देंगे, इजी है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो फाइंड करना सिखाया था ना आपको कि सर ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है ना कि सर
पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 5 हमें गिवन है। अगर इसका जीरो फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, इससे क्या करो, जीरो के इक्वल कर दो। x माइनस 5 को इक्वल टू जीरो किया और वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया 5। x इज इक्वल टू 5 क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया। इतना सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखो ऐसे और भी पार्ट हम करके देखते हैं। जैसे ये गिवन है 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है सर। देखो px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। जीरो अगर निकालना है आपको तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 को इक्वल टू जीरो किया, ये वैल्यू कैलकुलेट करें यहां से, तो 2x इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस का 5 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया कितना, माइनस का 5 अपॉन 2। ये लीजिए सर, ये इसका आंसर हो गया, सॉल्व कर दिया आपने सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, cx प्लस डी, ये पॉलिनोमियल और इसका जीरो फाइंड करना है। अरे सर अब तो तरीका पता लग गया, पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू cx प्लस डी। अब देखो जरा एक चीज इसके अंदर नोट करना, यहां क्या लिखा है, पॉलिनोमियल के साथ में x, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है, ओनली x है, ओनली x है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आप कहीं ये c और d की वैल्यू मत निकाल देना। जैसे c और d आप तो कह रहे थे ना सर वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आप इसमें a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसने एक्सप्रेशन जब इसको किया है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या लिखा हुआ है सर, x लिखा हुआ है। जब ये x लिखा हुआ है इसका मतलब वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, ना कि c या d की। अगर यही क्वेश्चन होता और आपसे सपोज घुमा फिरा के इस तरह से पूछ लेता कि सर आपसे बोलता pc और अब बोला जाता सर cx प्लस d, cx प्लस डी। अब आप इसका जीरो फाइंड करो तो आपके लिए वेरिएबल क्या हो जाता है इस केस में, c हो जाता। बात क्लियर हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने आपको बताई, किताबों में लिखी हुई नहीं दिखेगी आपको। तो यहां पे cx प्लस डी अगर लिखा हुआ है तो आप लिखोगे सर cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो वेरिएबल x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये पहले उधर जाएगा माइनस का d अपॉन c, तो x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये इसका जीरो हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको c की वैल्यू PC लिखा हुआ होता, इसका मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है सर, C है, तो उस केस में मैं C की वैल्यू फाइंड करता। तो यहां से आप cx प्लस डी को जीरो के इक्वल करके आप वेरिएबल C की वैल्यू कैलकुलेट करते, दैट इज माइनस का d बाय x। अगर यहीं पे मान लो अगर एक चीज और, अगर सपोज कि सर यहां पे P और इस तरह से D लिखा हुआ होता तो इसका मतलब कि सर वेरिएबल कौन है सर, वेरिएबल d है। आप लिखते सर cx प्लस डी, ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें वेरिएबल अब क्या हो गया, d हो गया। तो इस केस में मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, विच इज कि सर d की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको लिखते सबसे पहले cx प्लस डी इक्वल टू जीरो, और d की वैल्यू कैलकुलेट करता तो माइनस का cx, ये इसका जीरो होता। बात क्लियर हुई। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने कई चीजें आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमा फिरा के पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख के करना बच्चों। इस तरह से कभी वेरिएबल्स बहुत सारे दिख जाएं तो कि आपको कौन से वेरिएबल के अंदर, आपको वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है पॉलिनोमियल के अंदर। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट भी हमने कर लिया। तो अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 जिसका नाम, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर कि सर रिमाइंडर क्या होता है, अरे रिमाइंडर आपने डिवाइड करना नहीं सीखा, छोटी क्लासेस से आप डिवाइड करते हुए आए हो कि एक हम अगर सपोज 10 के अंदर 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप 10 के अंदर 5 का डिवाइड करके बताओगे सर जीरो रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे ही जब हम एक पॉलिनोमियल के अंदर दूसरे पॉलिनोमियल का अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच सकता है। हो सकता है वो जीरो हो सकता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, कैसा भी आ जाए। तो क्या सर हमें हमेशा डिवाइड कर करके पता करना पड़ेगा, अरे नहीं, उसका सबसे इजी तरीका निकाला गया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम समझो जरा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। अगर कोई भी इस चीज को आप, ये तो आप समझ ही जाओगे अभी मैं जो बताऊंगा। देखो कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सपोज वो वेरिएबल x के अंदर है, तो मैंने लिखा सर px, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी सर, मैं मान के चलता हूं कि इसकी जो डिग्री है ना वो हमेशा पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कि सर 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, कि 1 या 1 से ज्यादा, यानी कि सर ये या तो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या उससे ज्यादा डिग्री का हो सकता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उससे ज्यादा डिग्री का है। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, सपोज सर x माइनस ए,
x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करें, कि कहने का मतलब है कि सर कोई एक पॉलिनोमियल है px, आप इसको अगर डिवाइड करना है तो आप ऐसे लिखते हो ना, px के अंदर आप x माइनस ए का डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद सर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पे रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ये बिना डिवाइड करे हम बता सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आपको क्या करना है कि सर आप कुछ मत करो, कि ये जो नीचे जिसका आप डिवाइड कर रहे हो ना, x माइनस ए का डिवाइड कर रहा हूं तो इसे करो इक्वल टू 0, और यहां से निकालो सर x की वैल्यू विच इज a, x की वैल्यू जो a आएगी उससे आप पुट कर दो इस पॉलिनोमियल के अंदर, और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर दो pa, कि सर वेरिएबल में x की वैल्यू हमने a निकाली, x की वैल्यू a कैलकुलेट करी, तो x की वैल्यू a इसमें जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो इसके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगी, रिमाइंडर वो इसके रिमाइंडर को डिफाइन करेगी। अगर सपोज ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ होता, कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, और इसके अंदर अगर आप x प्लस a का डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, कि मैं कुछ नहीं सर आपने जो बताया ना बस वही करता, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है जिसका डिवाइड कर रहा हूं उससे कर देता 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल करके यहां से x की वैल्यू निकालता तो वो आती सर माइनस का a, तो माइनस का a इस बार पुट करूंगा, x की वैल्यू माइनस का a इसमें पुट कर दूंगा, तो यहां पे p x की जगह माइनस a लिखते तो वो क्या इसको बताता, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब यहां a कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू 2, 3, 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकती है, किसी की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यही इसकी रिमाइंडर थ्योरम आपकी कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए का हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, pa होता है, pa। तो ये क्यों आया, x माइनस ए का किया, अगर x प्लस ए होता तो उस केस में रिमाइंडर क्या बताते आप, p माइनस ए। ठीक है, बात क्लियर सर। ये अब देखो इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, इन सबसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप सोचो क्या आप डिवाइड करने बैठोगे, नहीं सर, रिमाइंडर थ्योरम से बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारे पास कि सर ये पॉलिनोमियल px इज हमें गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर मुझे रिमाइंडर कब फाइंड करना है, जब मैं x प्लस 1 का डिवाइड कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे सर, इसे 0 के इक्वल करो, इसे 0 के इक्वल करो, और यहां से निकालो सर x की वैल्यू आएगी सर माइनस का 1, तो x की वैल्यू -1 यहां पे पुट कर दूंगा और रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा सर p ऑफ -1, x की जगह आपको -1 पुट करना है। तो फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं सर, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कर रहा हूं, तो x की जगह -1 पुट करते ही सर ये -1 का क्यूब प्लस 3x की जगह सर -1 इसका स्क्वायर प्लस 3x की जगह सर -1 और ये +1 सॉल्व कर दो, -1 का क्यूब सर -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3, -1 इंटू 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 1। बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है सर, ये -1 प्लस 1 कट गए, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गए, तो कितना आया सर 0। इसका मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल x³, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा सर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0। एक चीज नोट करी आपने कि सर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जब हमने इसको देखो, आपने जब यहां से इसको पुट किया x इज इक्वल टू -1 आपने पुट किया, तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया 0 के। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, एक तरह से x इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका एक 0 है। ये इसका क्या है, इस गिवन ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का अभी हमने इससे जस्ट पहले तो बात करी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बात करी थी ना, तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने जीरोस आएंगे, डिग्री 3 है सर इसलिए 3 जीरोस आएंगे। उन 3 में से एक जीरो तो हमें यहीं पे दिख गया सर, x इज इक्वल टू -1, ये इसका एक 0 हो गया। ठीक है, ये भी आपने रिवाइज होते जा रहे हैं, देखो एक से दूसरी चीज कैसे लिंक कर रही है। यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करते हमने जीरोस की भी बात कर ली, वापस से रिवाइज हो गया। ठीक है, और जीरोस भी आपने इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब अगर आप इसी पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसे 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी सर कितनी 1/2। अब ये 1/2 मैं यहाँ पे पुट करूंगा,
ये x की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा और बता दूंगा रिमाइंडर क्या आएगा। तो सर यहाँ पे सेकेंड केस के अंदर रिमाइंडर क्या होगा सर, p x की जगह 1/2 हम पुट करेंगे तो देखिए सर x क्यूब यानी कि सर 1/2 इसका क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि सर 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3x की जगह सर ये 1/2 और ये प्लस का 1। बोलो सर 1/2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस ये सॉल्व करोगे तो ये 3/2 प्लस 1 सॉल्व कर दो सर, एलसीएम ले लें 8 4 और 2 का कितना आएगा सर 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम आया तो ये ऊपर 1 प्लस 3 2 6 प्लस 4 3 12 और ये प्लस ये 8 सॉल्व कर दो सर। 8 और 12 20 और 7 27/8 यानी कि सर रिमाइंडर क्या आ रहा है 27/8। तो अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते तो रिमाइंडर ये आएगा। x प्लस पाई से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो इससे आप कर देते इक्वल टू 0 तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आती माइनस का पाई, ये वैल्यू पुट करके इसमें बता देता सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए सर थर्ड पार्ट p x की जगह आपको क्या पुट करना है सर माइनस का पाई, तो लिखा माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी माइनस पाई और इसका क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी माइनस पाई और इसका स्क्वायर प्लस 3x की जगह सर माइनस का पाई और ये प्लस का 1 सॉल्व कर दो कि सर माइनस का क्यूब माइनस पाई का क्यूब पाई क्यूब लिख देते प्लस 3 एज इट इज माइनस का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3 को पाई से मल्टीप्लाई करके आप बताते 3 पाई प्लस 1। ये इसको आगे सॉल्व कुछ और किया नहीं जा सकता तो ये इसका आंसर हो जाता, ये इसका रिमाइंडर। बोलो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व हुआ। आपको रिमाइंडर फाइंड करना आया जो अभी हमने रिमाइंडर समझा था। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। आपसे पूछता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस x माइनस a। तो पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, पॉलिनोमियल आपको गिवन है px इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है कि सर x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a और आपसे पूछ रहा है कि सर x माइनस a से डिवाइड अगर हम करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर x माइनस a को इक्वल टू 0 करो तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी सर प्लस का a आएगी यानी कि P ऑफ A रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा सर P ऑफ X की जगह हम क्या पुट करेंगे सर A। तो PA की वैल्यू फाइंड कर दो, PA इज इक्वल टू X की जगह सर A और इसका क्यूब माइनस A X की जगह सर A और इसका स्क्वायर प्लस 6x की जगह सर A और ये माइनस का A किया A क्यूब A का क्यूब सर A क्यूब, ये हो गया माइनस का a क्यूब, ये हो गया कितना सर प्लस का 6a और ये माइनस का a। बोलो ये प्लस माइनस का ये तो कट गए, बचा क्या आपके पास ओनली 5a, ये इसका आंसर। रिमाइंडर आपको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। कितना इजीली इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर, आपसे पूछता है चेक वेदर कि 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, कि इसका फैक्टर है या नहीं। अब आप बताओ फैक्टर क्या होता है सर। फैक्टर जैसे अगर मैं आपसे पूछता बच्चों कि सपोज 10, तो 10 का एक फैक्टर क्या 2 है, क्या 2 इसका एक फैक्टर है। तो आप कैसे चेक करते सर 10 के अंदर 2 का डिवाइड कर देता, 10 के अंदर 2 का डिवाइड कर देता और अगर 2 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, इससे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे कि सर 10 के अंदर अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो उस केस में रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं कह देता हूं सर हाँ 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है। तो वैसे ही अगर ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x क्यूब प्लस का 7x और हमसे पूछ रहा है क्या 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं और रिमाइंडर अगर मैं फाइंड करके बताऊं, रिमाइंडर में फाइंड करूं तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये भी इसका फैक्टर है। बात क्लियर हुई। तो रिमाइंडर फाइंड करना तो हमें आता है सर। देखो तो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है px इज इक्वल टू कितना है सर 3x क्यूब प्लस 7x, यही है आपके पास। और आपको इसको डिवाइड करना है किससे
सर 7 प्लस 3x से, तो इसे करो इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी सर, पहले 7 जाएगा तो -7 हो जाएगा, इंटू 3 है तो ये डिवाइड में आके -3 हो जाएगा। बोलो x इज इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करके देखते हैं और रिमाइंडर फाइंड करके देखते हैं कि सर इसका रिमाइंडर अगर हम निकालें, रिमाइंडर तो वो क्या आएगा, p x की जगह आप क्या लिखोगे -7/3, तो बोलो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे सबसे पहले 3 एज इट इज, x क्यूब यानी -7/3 इसका होल क्यूब प्लस का 7 इंटू एक्स की जगह सर -7/3। सॉल्व करना जरा कि सर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का क्यूब -7 का क्यूब सर 343 अपॉन 3 का क्यूब सर 27, तो यहाँ पे लिखा जाता है 27 और 7 का क्यूब एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 9 63 का 3 कैरी 6 7 28 और 6 बिल्कुल 343 करेक्ट था, माइनस का 343 प्लस ये 7 इंटू माइनस का 7/3 करेक्ट। अगर इसे हम सॉल्व भी करें तो ये आ जाएगा सर, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो माइनस का 343/9 माइनस 49/3। ज़रा सॉल्व कर दो एलसीएम लेके सर, एलसीएम आएगा 9 तो माइनस का 343 ऊपर और ये माइनस का, अरे सर कुछ भी कर लो आप चाहे कुछ भी कर लो, प्लस माइनस कुछ भी कर लो, ये 0 के इक्वल तो नहीं आने वाला। ये भी माइनस की टर्म, ये भी माइनस की टर्म, आप डिवाइड करोगे फिर आगे 9 से तो 0 तो नहीं आएगा सर, 0 नहीं आएगा तो सीधी सी बात है सर ये इसका रिमाइंडर, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर दो कि सर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 का 7 कैरी 2 3 4 12 और ये 147 ये होगा। अगर हम इनको ऐड कर दें तो सर ये हो जाएगा 43 और 47, 9 3 27 का 7 कैरी 2 14 12 और 2 14 बिल्कुल 7 और 10 4 और 4 8 9 और ये 3 और ये 1 4 माइनस का 490/9 ये आ रहा है सर। जो भी कर लो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर, नॉट हम लिख देंगे नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर इस क्वेश्चन का आंसर ये हम बता देंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता ना तो मैं कह देता हाँ सर ये फिर इसका फैक्टर हो जाता, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर, ये 3 टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड फैक्टर थ्योरम पे भी। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अभी हमने समझी थी, अब हम फैक्टर थ्योरम को भी समझते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अभी जो हमने रिमाइंडर थ्योरम करी थी ना, बस उसी से ही निकला है एक फैक्टर थ्योरम। कि अभी हमने बात करी थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि सर कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है px और अगर मैं इसे x माइनस a दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि ये सर एक पॉलिनोमियल है px, क्या उसका एक फैक्टर x माइनस a है? तो कैसे बताओगे सर? x माइनस a उसका फैक्टर तब होगा जब उसको उससे हम डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। यानी कि सर रिमाइंडर फाइंड करना मतलब p ऑफ a इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो मैं कहूंगा x माइनस a जो है वो इसका एक फैक्टर है। सीधी सी बात है। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर इस px के अंदर pa की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x माइनस a इसका एक फैक्टर है। बात क्लियर हुई? तो वही चीज कह रहा है ये कि px अगर एक कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, अगर हम जहां a कोई भी एक रियल नंबर है, तो अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें, x माइनस a इज ए फैक्टर होगा अगर इस पॉलिनोमियल px का अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल है। p ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x माइनस a इसका एक फैक्टर है अगर p ऑफ a 0 के इक्वल है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहे कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है, कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x माइनस a इसका एक फैक्टर है, x माइनस a इसका एक फैक्टर है। सीधी सी बात हुई। तो करना तो वही है सर जो रिमाइंडर थ्योरम में अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो देखो जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एक्सरसाइज 2.4 के किस तरह के पूछे गए। जैसे यहाँ पे बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज ए फैक्टर, कि इनमें से किन पॉलिनोमियल्स का x+1 एक फैक्टर है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। तो एक पॉलिनोमियल ये आपको गिवन है कि सर हमें एक पॉलिनोमियल px ये गिवन है दैट इज x³ प्लस x² प्लस x+1
ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है? तो मैं कैसे बताऊंगा सर, x प्लस 1 को से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड करो, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कह दूंगा इसका एक फैक्टर है। बात क्लियर? बस सर वही चीज है, अलग अलग तरह से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो हमने कहा सर x प्लस 1 इसका फैक्टर चेक करना है, तो x प्लस 1 को पहले इक्वल टू 0 किया तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू सर माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। यहां पे पुट करके देखता हूं तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इसका क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस x यानी कि सर माइनस 1 और ये प्लस का 1। सॉल्व कर दो, माइनस का क्यूब सर माइनस होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो रहेगा, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट कटा के सब 0 हो गए। सर 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर 0 के इक्वल आया है तो कब आया है सर? जब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, इसका मतलब x प्लस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है। यही तो हमसे पूछ रहा था। यस सर, ये इसका एक फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आया ना, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल आई, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर ये इसका एक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्या x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है? अभी कर देते हैं सर। देखो यहां पे इस पॉलिनोमियल के अंदर x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो हमें करना है सर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कहां पे? तो इस पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ माइनस 1। बताओ फटाफट से, x की वैल्यू 4, x की पावर 4 यानी माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, 3x की जगह सर माइनस 1 इसका क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि सर प्लस का 3 और x स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, देन प्लस x यानी कि सर प्लस x की जगह माइनस का 1 और ये प्लस का 1 लिखा आपने। माइनस 1 माइनस का पावर 4 एक इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस हो जाता है, 1 की पावर 4 कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा। ये देखो माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा 3 और 1, ये हो गया 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 ये प्लस का 3, ये माइनस 1 और ये प्लस का 1। बोलो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या सर 1। क्या ये 0 के इक्वल आया? नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो मैं कहूंगा नो सर, ये इसका एक फैक्टर, नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इसका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कैसे हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह से पूछ लिया गया है। चेक वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। क्या gx इस px का एक फैक्टर है? तो सर सीधी सी बात है, gx को इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करो, यहां से आप x की वैल्यू निकालो कि सर x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 1, और ये माइनस का 1 हम पुट कर देते हैं इस गिवन px पॉलिनोमियल के अंदर। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसके x का रिमाइंडर जब हमने फाइंड किया तो वो 0 आ गया, तो हम कह देंगे इसका बिल्कुल फैक्टर है। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे सर फैक्टर नहीं है। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व कि सर px पॉलिनोमियल गिवन है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट करना है मुझे माइनस का 1। तो देखें सर p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब यानी 2x की जगह माइनस 1 इसका क्यूब प्लस x स्क्वायर यानी कि सर माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है और फिर 2x, तो 2x की जगह सर ये माइनस का 1 लिखा आपने। सॉल्व कर दो तो माइनस 1 का क्यूब सर माइनस होता है और 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब 1 रहेगा और ये माइनस आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, 2 और माइनस 1 सर ये प्लस का 2 और ये पीछे माइनस का 1। देखो जरा, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, माइनस 2 प्लस 2 कट गए, सब कुछ कट गया, तो बचा क्या सर 0। यानी कि p ऑफ माइनस 1 कितना आया सर 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये इसका एक फैक्टर होगा। यस सर, बिल्कुल ये इसका फैक्टर है, बाय फैक्टर थ्योरम हमने इसको बता दिया। यस, ये इसका एक फैक्टर है। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे देखो इसी के एप्लीकेशन आप देख रहे हो फैक्टर थ्योरम की, कैसे कि आपको समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जहां x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो आपको पता अगर इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जब पुट करूंगा तो ये 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी ना। देखो तो यहीं पे इसके एप्लीकेशन अब हम देख रहे हैं कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब इससे 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल px किसके इक्वल होगा सर 0 के।
होगा। तो पी एक्स की जगह सर 1 और इसका स्क्वायर प्लस एक्स की जगह सर ये 1 और ये प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 प्लस का के और ये इक्वल टू 0। तो यहां से के की वैल्यू क्या आएगी सर माइनस का 2। ये लीजिए सर, सॉल्व हो गया। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से हमको के की वैल्यू अक्सर क्वेश्चंस के अंदर गिवन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। इजी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट इस केस में अब आप फिर से के की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि अगर x-1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो हम बोलेंगे सर x-1 इसका एक फैक्टर है। x-1 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से x की वैल्यू आ गई सर कितनी, प्लस का 1। अब x की वैल्यू प्लस 1 अगर यहां पे पुट किया तो p ऑफ x की जगह सर 1 अगर हम लिखें तो 2 एक्स स्क्वायर यानी कि सर 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह सर ये 1 प्लस √2 ये हमने लिखा और ये किसके इक्वल होगा सर 0 के इक्वल होगा। करेक्ट बात है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर था इसीलिए हमने लिख दिया। तो 2 1 का स्क्वायर सर 1 होता है 2 एज इट इज प्लस के और ये प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू निकालो जरा कि सर ये √2 उधर गया माइनस का √2 और ये 2 उधर गया तो माइनस का 2। अगर आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन लेके आप बता सकते हो कि सर ये √2 प्लस 2 हो जाएगा के की वैल्यू। इस तरह से हम इसका आंसर ये दे देंगे। सॉल्व। कितना इजीली आप के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट भी ये कर लिया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फैक्टर थ्योरम के साथ साथ इसका हमारा टॉपिक भी क्या था, फैक्टराइजेशन भी हमें सीखना है। तो फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप छोटी क्लास में भी करते हुए आए हो। जैसे यहाँ पे आपको एक ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल गिवन है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। तो आपको इसका क्या करना है सर, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। देखो फैक्टर्स निकालते निकालते आप जीरोस भी निकाल दोगे, जीरोस भी निकाल दोगे। कैसे कि सर आपने अभी हमें बताया था ना, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, जितनी डिग्री उतने जीरोस उतने ही फैक्टर होंगे। क्लियर सर, एक से दूसरी चीज कैसे लिंक हो रही है देखो यहाँ पे। अब आप इसको करना कि ये कैसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px। ओके, तो इसका ये हमें गिवन है सर 12x² माइनस 7x प्लस 1। करें सर इसका फैक्टर्स करें। तो फैक्टर्स करने के लिए मैंने कहा सर 12 को x² का कोएफिशिएंट कितना है 12, कांस्टेंट नंबर क्या है 1, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा सर 12 आएगा। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनको ऐड करने पर, क्यों ऐड बोला, क्योंकि 1 जो कांस्टेंट नंबर है उसके आगे साइन किसका है, प्लस का है। अगर साइन माइनस का होता तो मैं बोलता सब्ट्रैक्ट करने पर। बात क्लियर। तो अगर यहां पे साइन किसका है, प्लस का है, तो अब मैं बोलूंगा कि सर इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 12 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनको प्लस करने पर मुझे मिल जाए माइनस का 7। तो माइनस 7 कब मिल सकता है 12 के दो फैक्टर्स में सर, एक हो माइनस का 4 और दूसरा हो माइनस का 3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके -4 -3 मल्टीप्लाई होके प्लस का 12 दे देगा। और अगर दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस का 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। वेरिएबल x है तो यहां पे भी x लगा दो, यहां पे भी x लगा दो। ये लीजिए सर, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया तो ये आ गया 12x², ये हो गया हमारे पास माइनस का 4x और ये हो गया माइनस का 3x और ये प्लस का 1। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या ले सकते हैं सर, 4 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या सर, 4 कॉमन आ गया 12 में से तो बचा 3, x² में से x कॉमन आ गया तो बच गया x, माइनस एज इट इज 4x कॉमन आके ये हो गया 1। इन दोनों में से सर देखो, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना तो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसीलिए मैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं। तो ये माइनस का 3x जो था ना वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस का 1 था वो -1 में बदल जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस तो ये हो गया सर, एक फैक्टर आ गया हमारे पास 3x माइनस का 1 और दूसरा 4x और ये माइनस, सिर्फ माइनस लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं होता है, वहां पे 1 होता है तो माइनस का 1। ये इसके हमने क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। अब इसी तरह से हम इसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं कि सर यही सेम प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं यहां पे एक से दूसरी चीजें कैसे लिंक होती है। कि आपको अगर बोला जाता कि ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, आप इसके जीरोस फाइंड करो, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर थी कि सर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, आपने हमें सिखाया था जीरोस भी कितने होंगे, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे। अब वो दो जीरोस कौन से होंगे, हम इसके मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग कर दिया, फैक्टर्स कैलकुलेट किए। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप जीरो के इक्वल करते कि सर जीरो क्या होता है,
जीरो क्या होता है? जब पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करते हैं। पॉलिनोमियल किसके इक्वल है कि सर 3x माइनस 1 और ये दूसरा है सर 4x माइनस 1, इसको इक्वल टू जीरो किया तो ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब या तो ये वाला प्रोडक्ट ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो अगर मैं इसे जीरो बोलता तो आप कहते सर 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आती कितनी 1/3। और अगर हम कहते सर 4x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आती कितनी 1/4। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके जब हमने जीरोज निकाले तो कितनी जीरोज आए सर? 2 जीरोज आए। ये भी चीज हमने सीख ली। बातों में एक से दूसरी चीजें हम लिंक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब की बार आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो ठीक है सर, देखो पॉलिनोमियल है हमारे पास px, वेरिएबल x के अंदर है, तो लिख देते हैं सर कितना है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये आपने लिखा। अब इसके फैक्टर्स करो। देखो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे को सिखा रहा हूँ यहाँ पे जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलने वाली, तो ध्यान से एक एक चीजें को पकड़ना। कि आप कहोगे सर x² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट इज 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना सर प्लस का 6। अब प्लस 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर, अब बच्चों ने पकड़ लिया होगा कि प्लस क्यों बोला, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ साइन कांस्टेंट का प्लस है, इसलिए बोलूंगा प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए सर प्लस का 7। तो बोलो प्लस करने पर प्लस का 7 मिल जाए तो आप बोलोगे सर एक तो 1 ले लो और दूसरा 6 ले लो, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। वेरिएबल x है तो यहां पे भी x लगा दिया, यहां पे भी x लगा दिया, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया इन दो के अंदर। इजी है। देखो तो आप लिखोगे यहां से सर ये 2x² प्लस 6x प्लस x और ये प्लस 3। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या ले सकता हूं सर 2 आ सकता है, 6 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, x² और x में से x कॉमन आ गया, तो बचा क्या सर यहां से बच गया x और ये 6 में से 2 बाहर आ चुका है तो ये प्लस ये 3 आ गया। इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता है, तो सर क्या प्लस का 1 तो आ ही सकता है, 1 ले लिया एज इट इज और ये आ गया x प्लस 3। ठीक है, तो फैक्टर्स आ गए आपके पास। एक दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, ये एक चीजें हैं जिससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर्स को कि ये x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैंने सही किया है। और ये 2x प्लस 1, तो ये हमने इसका फैक्टर्स कर दिया। जीरोस निकालना होता तो भी आप कर सकते थे, एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो के इक्वल करके आप x की वैल्यू निकालते, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सिखाया था ना। तो वो अभी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में सिखा दिया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार कि सर ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे फैक्टराइज करना है, बट इसमें पॉलिनोमियल कैसा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी सर 3, जीरोस कितने सर 3, फैक्टर्स कितने सर 3। बात क्लियर। तो यहां पे इसके कितने फैक्टर्स आएंगे सर 3 फैक्टर्स आएंगे। कैसे निकालें, जब कभी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे देखो अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर या फिर लीनियर पॉलिनोमियल था, तो उसके हम फैक्टर्स इजीली, लीनियर पॉलिनोमियल में तो कोई फैक्टर आया नहीं, उसके जीरोस निकालने के लिए डायरेक्ट इक्वल टू जीरो किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको जब फैक्टर करना था तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई कर दिया। जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, सोचो जरा। देखो मैं आपसे एक एग्जांपल के जरिए बात करूंगा कि सपोज आपको एक नंबर दे दिया, सपोज 30। ठीक है 30, आपसे मैंने ये क्वेश्चन बोला कि बच्चों 30 के मैं बोलता हूं इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं कि सर 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, आप बोलोगे सर 2 × 3 × 5। देख लो 2 3 6 और 5 30 होता है, तो यही 3 फैक्टर होंगे इसके अलावा तो नहीं होंगे। अब अगर मैं आपसे यहां पे बोलता कि बच्चों कि मुझे मैं आपको इसके 2 फैक्टर बताता हूं, मैं आपको 2 फैक्टर बोल देता हूं, 2 और 3 है, बाकी क्या फैक्टर क्या होगा, कैसे क्या होगा सर, क्या होगा। तो मैंने कहा सर एक काम करो, आप 30 को ना ये जो 2 फैक्टर हैं इन दोनों से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा 5 जो है वो इसका मिसिंग एक फैक्टर है, एक फैक्टर मिसिंग था, वो हमने फाइंड कर दिया। तो यही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे यही चीज करूंगा कि सर कैसे, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, सबसे पहले इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड हम अप्लाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके एक फैक्टर मैं इसका निकालूंगा, मैं इसका एक फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, अभी देखो सीखना जरा, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया,
कि सर वेरिएबल जो x है इसकी तो कितनी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से हम हिट एंड ट्रायल करेंगे सर। जैसे मैंने पहले शुरुआत 0 से करी, क्या 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, मैंने कहा अगर हो गया तो बढ़िया, अगर हो गया तो इसका मतलब वो इसका एक फैक्टर है, एक फैक्टर मिला। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, फिर -1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, फिर -2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, -3 पुट करूंगा। एक फैक्टर पहले मुझे निकालना है। तो किस क्रम में, किस ऑर्डर में आप वैल्यूज पुट कर करके आप निकालोगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे चेक किया, सपोज यहां पे पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू ये सर ये x³ माइनस 2x² प्लस x और ये +2, ठीक है। अब अगर मुझे इसके जीरोस मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने शुरुआत करी 0 से। सपोज सबसे पहले आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, क्या ये पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या ये इसका फैक्टर आ रहा है, 0 का क्यूब 0 होता है, डायरेक्ट लिखो, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस का 0 और ये प्लस का 2, सर ये 0 के इक्वल नहीं आए, तो किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं है। बात क्लियर। अब 0 पे नहीं आया तो सर फिर मैं x इक्वल टू 1 पुट करके देखूंगा, अगर 1 पे भी नहीं आएगा तो फिर x इक्वल टू -1 पुट करके देखूंगा, फिर उस पे भी नहीं आएगा तो फिर x इक्वल टू 2 पुट करूंगा, फिर नहीं आएगा तो फिर x इक्वल टू -2 पुट करूंगा। इस तरह से मैं इस ऑर्डर के अंदर आगे बढ़ता जाऊंगा और एक फैक्टर पहले निकालूंगा। तो सबसे पहले अब मैंने इसमें x इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो देखो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस का x की जगह 1 और ये प्लस का 2 लिखा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और -2 माइनस का 2 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2। करेक्ट, देख लो करेक्ट है ना। अच्छा ये प्लस का x गलत लिख दिया यहाँ पे, ये माइनस का x है, जस्ट ए सेकेंड, ये माइनस का x है, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल आया कि सर ये तो 0 के इक्वल आ गया, -2 प्लस का 2 कट गए, प्लस का 1 -1 ये भी कट गया, तो यानी कि p ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अगर 0 के इक्वल आई तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, इस आपने कहा सर x इक्वल टू 1, इसका एक 0 हो गया, तो फैक्टर क्या होगा, इस 1 को इधर ले लो ना सर, x -1 ये इसका एक फैक्टर हो गया। फैक्टर देखो x इक्वल टू 1 लिखा था तो ये क्या था, इसका एक 0 था, लेकिन x इससे 0 से फैक्टर निकालने के लिए इस 1 को इधर ले लिया तो x -1 हो गया और ये इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब एक फैक्टर आपको पता लग गया। देखो इसमें इस एग्जाम्पल के अंदर ना फिर से थोड़ा सा लेके आता हूं आपको कि सर मान लो कि यहां पे अगर आपको 2 वैल्यूज नहीं पता होती, ये भी मिसिंग होता, ठीक है, ये भी मिसिंग होता, तो आप कैसे करते कि सर एक तो पता है ना मुझे, एक तो पता है 30 का एक फैक्टर मुझे पता है, तो मैं क्या करता 30 को उस जो फैक्टर मुझे पता है उससे मैं डिवाइड करता और डिवाइड करके मैं देखता रिमाइंडर क्या आएगा, सर इसको डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा और फिर 15 के मैं फैक्टर्स कर देता, 15 के फैक्टर कर देता तो मुझे पता लग जाता सर ये आता है 5 और 3। तो इस तरह से ये जो मिसिंग नंबर्स थे ये क्या थे, 3 और 5, इस तरह से पता लग जाता। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ ना सर कि ये देखो जो ये पॉलिनोमियल है x³ -2x² माइनस x और ये +1, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मुझे पता है x -1, एक फैक्टर आपको पता है, जैसे इसका 30 का एक फैक्टर 2 था, तो 30 को आप रिप्लेस कर दो इस वाले पॉलिनोमियल से और 2 को आप रिप्लेस कर दो इस वाले x -1 इस वाले फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से आप इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि सर इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इस फैक्टर x -1 से डिवाइड करूं तो जो इसका क्वोशिएंट आएगा मैं उसके फैक्टर्स कर दूंगा, फैक्टर करूंगा तो मुझे रिमेनिंग 2 zeros पता लग जाएंगे। बात क्लियर हो गई। कैसे करते हैं जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके हम फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो देखो अब मुझे x -1 एक फैक्टर पता लग गया, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि सर ये देखिए x³ -2x² प्लस -x +2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x -1 से, x -1 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके हम देखते हैं
क्या आता है इसका क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं सर, देखो डिवाइड करने का तरीका भी सीखना कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ऑर्डर में लिख दिया कि सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर 1 फिर 0 वाली डिग्री है। यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि पहले 1 और फिर 0। अब आपने देखा इसका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, रफ में करो ये चीज, रफ में सीखना बच्चों ये चीज कि सर ये एक्स क्यूब और इधर से फर्स्ट क्या है सर, फर्स्ट टर्म इसकी एक्स है, डिवाइड करके बताओ जरा क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर आएगा। इस एक्स स्क्वायर को आप यहां लिख दो, इस एक्स स्क्वायर को आप यहां लिख दो कि सर ये लिखा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स से और एक बार -1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते जाओ कि एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स से, तो आपने लिखा सर ये एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो ये आएगा मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, दोनों टर्म अब हमने जब मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करते हैं तब नीचे के साइन चेंज होते हैं, डिवाइड करना हमें आता है ना, तो ये साइन चेंज किया तो प्लस का चेंज होके माइनस में, माइनस का चेंज होके सर प्लस में हो गया। ये देखिए ये कैंसिल, ये क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर बचेगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये प्लस का 2, करेक्ट। अब यहां से फर्स्ट टर्म क्या है सर, अब की बार रफ में फिर से आ जाओ कि सर फर्स्ट टर्म है मेरे पास माइनस का x स्क्वायर, इधर से फर्स्ट टर्म क्या है सर, ओनली x, तो बोलो क्या बचेगा, माइनस का x, माइनस का x बचेगा। माइनस x को कहां लिखेंगे सर, यहां पे लिख देंगे, फिर माइनस x को एक एक करके इन दोनों से गुणा, माइनस x को जब प्लस x से आप करोगे तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस x को -1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा। अब देखो सर यहां से कि ये प्लस का ये माइनस का, बोलो ये दोनों तो कट गए, हमेशा फर्स्ट टर्म डिवाइड में कैंसिल होती है, देखो यहां पे भी कैंसिल, यहां पे भी कैंसिल, अगर नहीं हो तो समझ लेना कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। अब यहां पे देखो ये हो गया माइनस का 2x और ये प्लस का 2, अब देखो इधर से फर्स्ट टर्म क्या है सर, माइनस का 2x, उधर से फर्स्ट टर्म क्या है सर, अभी भी प्लस का x ही है, तो बचेगा क्या सर, माइनस का 2, -2 कहां लिखा जाएगा, यहां पे, ये -2 को एक एक करके इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो आपके पास माइनस का 2x और ये प्लस का 2 आ जाएगा। आप इनको सब सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो रिमाइंडर, जीरो तो आना ही था, जीरो तो आना ही था ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले तो यही बताया था, ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही आएगा। अब आपको एक जीरो पता लग चुका था, x-1 आपके पास ये आ गया, डिवाइड करने पे ये आया, तो इसके अब मैं फैक्टर्स कर देता हूं सर। देखो अब हम क्या करते हैं सर, इसके फैक्टर्स कर देते हैं कि अब मेरे पास ये पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, इसके हम फैक्टर्स कर देते हैं। तो कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 2, माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2, तो बोलो यहां से आपके पास x सबसे पहले कॉमन, ये आया x माइनस 2, देन प्लस 1 कॉमन, तो ये आया x माइनस 2, तो यहां से आपके पास आ गया एक x माइनस 2 और दूसरा ये आया x प्लस 1। तो देखो आपने रिमेनिंग 2 फैक्टर्स और बता दिए कि सर ये जो पॉलिनोमियल था ना, इसके 3 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, एक x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 1, यानी x प्लस 1, 3 फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए, कौन कौन से कि सर एक x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 2, 3 फैक्टर होंगे, भले ही 2 सेम भी हैं लेकिन होंगे तो सर कितने, 3। तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करना आ गया, इजीली आप कर सकते हो। चलिए तो बहुत बढ़िया, ये भी आपने सीख लिया। तो अब बच्चों हमने लास्ट ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लास्ट टॉपिक बचा हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज सबसे पहले समझते हैं, जो है आपकी ये सब पूरी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 2.5। तो आइडेंटिटीज अब हम समझते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटीज टोटल मिला के कितनी है सर, 8 है। अब 8 आइडेंटिटीज, सबसे पहले ये बेसिक आइडेंटिटीज, ये तो आप पढ़ते हुए आए हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जो दोनों ए और बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हो जाता है। ये फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हो। अब यहाँ पे जो आपको और स्पेशल आइडेंटिटीज है, जैसे अगर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 नंबर्स का स्क्वायर अगर बोला जाता है तो आप क्या लिखते हो सर, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर जेड स्क्वायर। देन
इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लाई आगे 2 और लगाना है तो एक्स वाई इंटू 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई वाई जेड आगे 2 और लगाना है तो वाई जेड आगे 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स जेड उसके आगे 2 लगा दिया, तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई। इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका भी आपको सिखा दिया, कहीं रटने की जरूरत नहीं है कि ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक बार x क्यूब फिर y क्यूब प्लस का 3xy, और जो x प्लस वाई है एज इट इज, माइनस अगर आ गया बीच में तो x क्यूब बीच वाली साइन माइनस का माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई, ठीक है। इसी तरह से ये एक और आइडेंटिटी है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होता है, ठीक है बच्चों। अब जरा इसी ये जो 8th आइडेंटिटी है ना, ये अपने आप में एक और स्पेशल आइडेंटिटी है। इस पे एक बेस क्वेश्चंस भी कई बार इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि अगर सपोज अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इनटू ये दिस दूसरा ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट तो कंप्लीटली 0 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 होगा। इस 3xyz को उधर ले गए तो हम कह सकते हैं कि सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बोलो करेक्ट, बोलो बात समझ में आई। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आपको अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी आपको यूजफुल होगा। एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। कि आपको ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होता है। एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सर ये आइडेंटिटीज तो हमें क्लियर हो गई, ये तो हम याद कर लेंगे। क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ आइडेंटिटी कौन सी आपको याद आ रही है, कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मुझे देखते ही आइडेंटिटी सबसे पहले याद आती है सर कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या लिखा जाता है सर इसकी आइडेंटिटी कहती है, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां से कंपेयर कर लो कि हमें दिख रहा है सर यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है सर 4 और b की जगह क्या लिखा हुआ है सर 10। तो यहाँ पे जब लिखा है तो इधर RHS वाले पार्ट में भी लिख देते हैं। तो हम कहेंगे सर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a की वैल्यू आपको पता है 4, b की वैल्यू पता है 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, यानी कि सर 4 इंटू 10। सॉल्व कर दो इसको सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 40, ये इसका आंसर हो गया सॉल्व। कितना इजी, आइडेंटिटी अगर याद है तो इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। अरे जरा देखो ये नंबर्स पे आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि अगर सर ये कहता है 103 को आप मल्टीप्लाई करो 107 से, तो आप क्या इस 103 को नियर बाय डेसिमल्स वाले जो नंबर हैं, नियर बाय अगर हंड्रेड्स वाले जो नंबर है, जैसे मैं लिखूं इसको 100 प्लस 3 पढ़ सकता हूं, बिल्कुल सर 100 प्लस 107 को 100 प्लस 7 हम कह सकते हैं, डेफिनेटली सर कह सकते हैं। अब जरा देखो आइडेंटिटी याद करो जरा, कौन सी आइडेंटिटी, कि सर आइडेंटिटी अभी थी हमने पढ़ी थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही, एक्स प्लस ए को अगर मैं एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। करेक्ट, यही लिखते हो। तो यहां से अगर देखो तो आपको दिखेगा कि सर x की जगह तो लिखा हुआ है 100, a की जगह लिखा हुआ है सर 3 और b की जगह लिखा हुआ है सर कितना 7। तो सेम हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इस आइडेंटिटी के अंदर। x की जगह 100 पुट कर दूं, a की जगह 3 लिख दूं और b की जगह 7 लिख दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन आएगा और इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो देखो सर यहां से हम x की जगह लिखते हैं 100
y a की जगह लिखा सर 3, तो पहला x 100 प्लस 3, देन x की जगह 100 और y b की जगह हमने लिखा 7 इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखा सर, इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 100 इसका स्क्वायर, a प्लस b यानी कि सर 3 प्लस 7, x की जगह सर 100 प्लस a इंटू बी यानी कि सर 3 इंटू 7, करेक्ट। सॉल्व कर दो, देखो सर 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 3 और 7 10 होता है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 21, ऐड कर दो, देखो सर पीछे से 21, ओके ये 0 और ये 0 0 हो गया, फिर ये एक 0 और ये 1 सॉरी ये 1 भी तो है, ये 1 भी तो है, इससे भी तो लिखें, पीछे से थर्ड प्लेस पे, पीछे से फोर्थ प्लेस पे ये 1, तो 11021, कहाँ आप इस 103 को 107 से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे। आंसर देखो आपने आइडेंटिटी को यूज करते हुए कितना इजीली और फटाफट कैलकुलेट कर दिया। तो आपको बस आइडेंटिटी को पकड़ना है और आंसर निकालना है। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास 95 इंटू 96, क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे? मैंने कहा नहीं सर, अब तो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हमें बोला कि सर 95 को मल्टीप्लाई करो आप 96 से, तो आपने कहा सर 95 को मैं लिख सकता हूं कि या तो इसे 90 प्लस 5 भी लिख दूं, मैं 90 प्लस 5 भी लिख सकता हूं, या फिर थोड़ा 100 की टर्म्स में लिखूं तो ज़्यादा ईजी होता है सर, इसे लिख दूं 100 माइनस 5, और 196 को लिख सकता हूं 100 माइनस 4, करेक्ट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, यही तो पूछ रहा है मेरे से। तो अगर मैं आइडेंटिटी पूछूं आपसे तो आप फिर से आइडेंटिटी बताओगे सर कौन सी, कि सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, करेक्ट। बताओ जरा, x की जगह क्या लिखा हुआ है सर 100, ठीक है, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर माइनस का 5, और b की जगह क्या लिखा हुआ है सर माइनस का 4, लिख दें इस आइडेंटिटी की जगह x a और b सभी की वैल्यूज पुट कर दी जाए, तो देखो क्या आएगा आपके पास कि सर 100 माइनस a की जगह 5, x की जगह 100, b की जगह माइनस का 4 इज इक्वल टू x की जगह सर 100 इसका स्क्वायर, a प्लस बी, x की जगह a की जगह माइनस का 5, b की जगह माइनस का 4, x की जगह 100, करेक्ट, प्लस a इंटू बी, x की जगह माइनस का 5 इंटू करना है इसे माइनस के 4 से, कर दो इसको सॉल्व कि सर 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा, ये अच्छा 5 और 4 9 होता है, माइनस का 9 को अगर 100 से करेंगे तो आएगा माइनस का 900। अच्छा इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 जा 20, करेक्ट। तो 1 था, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास 10,000 20, उसमें से माइनस करना है आपको 900, कर दो 0 ये 2 ये 1 यहाँ पे 9 और ये 9120 ये इसका आंसर। कि 95 को अगर 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने बिना मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी को यूज करते हुए कैसे सॉल्व किया और इसका आंसर निकाल दिया 9120। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी हमने सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोलता है फैक्टर्स बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, कि सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी को पहचानो कि सर कौन सी आइडेंटिटी। देखो ना कि सर हमने अभी पढ़ा था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन होता है तो उसे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, यही कहते हो आप, यही कहते हो। तो इसको रिवर्स भी तो पढ़ सकता हूं क्या, अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो उसको ये लिख सकते हैं, सही बात है। तो अगर हमारे पास ये गिवन है 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस ये y स्क्वायर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है कि सर ये y स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखोगे कि सबसे पहले 9x स्क्वायर को क्या लिखोगे सर 3x और इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर को क्या लिखोगे सर y और इसका होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या होती है सर 2ab, तो देखो 2 इंटू a की जगह 3x और b की जगह हमने लिखा सर यहाँ पे y, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिखेंगे सर, ये लिखा जाएगा 3x प्लस y और इसका स्क्वायर।
तो इस तरह से क्या आपने इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कर दिए कि सर स्क्वायर है ना, इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 3x प्लस वाई और दूसरा भी होगा 3x प्लस वाई। आंसर तैयार हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आगे आपको अब की बार बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें आपको x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद है आपको कि सर अभी हमने पढ़ा था अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछें, आइडेंटिटी है ये, क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई और इनटू 2, तो 2ab, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई b और c आगे 2, a और c का मल्टीप्लाई a c आगे 2, करेक्ट, ये आपने लिखा। अब देखो अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो यहां पे मुझे दिख जाएगा कि सर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह, x किसकी जगह लिखा हुआ है सर, a की जगह, सॉरी x किसकी जगह लिखा हुआ है सर, a की जगह, तो लिख दो सर यहां पे a इज इक्वल टू क्या है, x है। अच्छा b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, 2y, और c इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, 4z, करेक्ट। तो ये वैल्यूज अगर मैं इस आइडेंटिटी में पुट कर दूं तो आंसर आएगा कि देखें सर x a की जगह x, b की जगह 2y और c की जगह 4z, ये LHS वाले पार्ट में पुट किया, इसका स्क्वायर, तो RHS में भी a की जगह बोलो क्या लिखोगे सर, x इसका स्क्वायर, b की जगह क्या लिखोगे सर 2y और इसका स्क्वायर, c की जगह क्या लिखोगे सर 4z इसका स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह x और b की जगह 2y, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू 2y और c की जगह 4z, प्लस 2ac, a की जगह x और c की जगह 4z, तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4 x और y, प्लस 4 और 4 16 y z, 4 2 जा 8 x z, ये इसका आंसर, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। इसको बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज हमने इसको फाइंड द फैक्टर्स हमने इसके कर दिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पढ़ो देखो जरा कि फाइंड द फैक्टर्स। अब मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले आपने देखा सर ये इतनी टर्म्स होती कौन सी आइडेंटिटी के अंदर है, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर की थी ना आइडेंटिटी, बस वही आइडेंटिटी है। देखो जरा, तो आपके पास अगर ये गिवन है तो आप सबसे पहले समझो कि इसे लिखूं कैसे। सबसे पहले 2x स्क्वायर है, क्या मैं इससे किसका स्क्वायर लिख सकता हूं सर, √2 और x इसका स्क्वायर कह सकता हूं, प्लस ये y स्क्वायर है तो y को ये y का स्क्वायर होगा, और 8z स्क्वायर है, आप इसे क्या लिखोगे सर, ये लिखोगे 2√2 और z की जगह z इसका स्क्वायर, प्लस पीछे प्लस, तो 2ab होना चाहिए, तो यानी कि सर ये 2√2x और b क्या है हमारे पास y, प्लस 2bc होना चाहिए, तो b की जगह y और c की जगह सर 2√2z, प्लस 2ac होना चाहिए, तो 2a की जगह √2x और c की जगह 2√2 और ये z। सॉल्व, अब देखो आप इनको अगर सॉल्व करके देखोगे तो यहां पे बच्चों ये देखो ये वाली टर्म माइनस की आ रही है, ये वाली टर्म माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब कोई एक टर्म तो इसमें से माइनस की भी है, वो कैसे पता करूं। देखो सर बहुत ही सिंपल सा है कि आपने देखा सर ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली टर्म माइनस की है, तो दोनों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है। आप देखोगे सर x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, y यहाँ पे, लेकिन y यहाँ पे नहीं, z यहाँ पे, z यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन कौन सा दिखा सर, वेरिएबल x दिखा। तो इसका मतलब x वेरिएबल जो है ना उसकी टर्म नेगेटिव भी है, उसमें साइन माइनस का है, तो इसे मैं कहूंगा सर ये क्या पढ़ा जाएगा, माइनस का 2√2। तो ये जहां पे भी x वाली टर्म है ना सबको माइनस का कर दो, ये माइनस का कर दो। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सेम यही ऊपर वाली एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ये
एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होता है सर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिखोगे सर? माइनस का अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z और इसका स्क्वायर। आंसर हो गया सॉल्व, कर दिया आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको सॉल्व करने बोला है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी बताओ सर, a प्लस बी का होल क्यूब। याद करो कि सर a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। करेक्ट। तो आप बताओ जरा, इसमें a की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर? 1। करेक्ट। तो यहां पे पुट अगर हम कर दें तो क्या आएगा कि सर ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब। a की जगह आप लिखोगे सर 2x और इसका क्यूब प्लस b की जगह आप लिखोगे 1 और इसका क्यूब प्लस 3a यानी कि 2x और b यानी कि 1 ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस का 1। करेक्ट। जरा सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब सर x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 और ये x ब्रैकेट में 2x प्लस का 1। सॉल्व कर दो और अंदर मल्टीप्लाई करके तो 8x क्यूब प्लस का 1, 6 2 जा 12 x स्क्वायर, 6x और x 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6x। ये लीजिए सर आंसर तैयार। आइडेंटिटी को यूज करते हुए कितना इजीली आपने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट 99 का क्यूब ये आपके पास है। तो अगर नंबर दिया हुआ है 99 और इसका क्यूब आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर मैं 99 इंटू 99 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं सर, आइडेंटिटी को यूज करते हैं। कैसे सर? ये 100 माइनस 1 और इसका क्यूब। तो ये इस आइडेंटिटी को इसको देखते ही कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? कि सर a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिखूंगा कि सर a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। करेक्ट। तो यहां से अगर आप देखो कंपेयर करो तो a की जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा है सर 100 और b की जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सर 1। b की जगह 1 पुट कर दें सर इस आइडेंटिटी के अंदर तो वैल्यू आएगी हमारे पास कि सर ये 100 माइनस 1 और इसका क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी कि सर 100 इसका क्यूब, b क्यूब यानी कि सर 1 और इसका क्यूब माइनस का 3, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू सर 1 और a माइनस b यानी कि सर 100 माइनस 1। सॉल्व कर दो सर। 100 का क्यूब सर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, 3 को ये 300 हो गया और माइनस का ये 100 माइनस 1 है। इससे अगर मैं लिख दूं सर 99 तो 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पीछे 2 0 ये लगाया 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 27 और 2 29। करेक्ट। अब आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए है तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है और ये 1 2 3 4 5 0 0 7 9 2 और 1 माइनस का और है तो इसको भी इसमें अगर ऐड कर दूं तो सर यहाँ पे 1 और आ जाएगा। लिख दें? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 9 हुआ, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा ये भी 9, यहाँ पे कम हो गया 9 सॉरी ये हो गया 3 और ये अगर हमारे पास है 3 यहाँ पे कम हुआ 0 और ये कम हो गया 7 0 नहीं 9 9 7 0 3 99। अगर आप इन्हें ऐड करके भी देख लो तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 10 0 कैरी 1 कहीं मिस्टेक करी क्या? यहाँ पे 2 होगा 2 9 7 0 299 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 और ये ऐड करके भी देख लो 0 हो गया, ये 1 10 और ये 1 फिर ये 1 और ये 7 और ये 1 10 0 कैरी 1 ये हो गया अगेन 10 0 1 10 0 बिल्कुल ठीक है 970299 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 99 का क्यूब भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी तरह के पैटर्न पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 27p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/2 p स्क्वायर प्लस का 1/4 p। अब आप इसको देखते ही सबसे पहले सोचो कि इसको कैसे क्यूब की फॉर्म दिख रही है, तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी सर? 27 को लिख सकता हूं मैं 3p और इसका होल क्यूब माइनस 1/216 है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं सर? 1/6 का होल क्यूब माइनस ये देखो जरा 3 × 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 कहा जा सकता है क्या? प्लस ये हो गया प्लस 3p इंटू 1/6 और इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो क्या सेम यही टर्म आ रही है? बिल्कुल आपको आइडेंटिफाई होती हुई दिखेगी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है कि सर इससे अगर मैं देखूं तो ये कौन सी आइडेंटिटी है कि सर ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, और ये इक्वल होता है किसके सर? a माइनस b के होल क्यूब के। तो आप बताओ क्या लिखोगे इससे कि सर यहां से अगर मैं इससे लिखूं तो a की जगह 3p लिखा हुआ है 3p और b की जगह 1/6, तो 3p अपॉन 1/6 और इसका होल क्यूब, ये इसका आंसर हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व, इजीली कर दिया आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो मैंने आपको जब आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था, जब आइडेंटिटीज की शुरुआत हमने करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली आइडेंटिटी कौन सी? 8th वाली। उसमें एक स्पेशल केस बताया था ना कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है? 3abc के। तो देखो वो कहाँ यूज होती है? इस तरह के क्वेश्चंस में होती है कि अगर कभी भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए कि सर माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 और ये प्लस 5, इसका -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और इसकी वैल्यू पूछ रहे, तो आप सोचो कि क्या पहले 12 का क्यूब कैलकुलेट करोगे, फिर 7 का निकालोगे, फिर 5 का क्यूब निकालोगे? नहीं सर, यहां पे मैं सबसे पहले इसको देखता तो ये मुझे दिख जाएगा सर एज ए, इसे मैं लेट कर लेता हूं b के इक्वल और इसे मैं लेट कर लेता हूं सर c के इक्वल। तो अगर यहां पे a प्लस बी प्लस सी अगर किया जाए तो वो इक्वल होगा माइनस का 12 b की वैल्यू प्लस का 7 और c की वैल्यू 5, तो ये इक्वल आ रहा है किसके सर? 0 के। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू किसके हुआ? 3abc, 3abc के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू क्या है सर? 12, b की वैल्यू क्या है सर? 7, c की वैल्यू क्या है? 5। तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम कितना है? 0 के इक्वल है। तो अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो मैं सीधे बोलूंगा कि सर यहाँ पे 3 × a की जगह माइनस का 12 और b की जगह सर 7 और c की जगह सर 5 आपने लिख दिया। सॉल्व कर दो कि सर ये कितना हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका क्या हो सकता है? 7 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 इंटू इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस का 60। अब माइनस का तो आएगा ही आएगा, 0 एज इट इज आ गया, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 1260 आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। तो ये आइडेंटिटी पे बेस इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले एक बार तीनों का सम करके देखो। अगर वो 0 के इक्वल है तो आपको आंसर सीधे मिल जाएगा 3abc इस वाले फॉर्मूले से। आंसर सॉल्व हो गया। तो बच्चों हमने आज पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर का 1 शॉट के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप इस सेशन के अंदर जुड़ के आपको कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सारे थ्योरम्स, चाहे रिमाइंडर हो चाहे फैक्टर थ्योरम हो, सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया। सारी आइडेंटिटीज भी हमने कर लिया और सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी कर दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस। बाय टू ऑल। बाय।